हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में। तो आज हम अध्याय 3 के श्लोक संख्या 30 से आगे बढ़ेंगे। तो राघव कृष्ण प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। सो हम 30वें नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की कांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित करो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से भी रहित होकर और स्वामित्व के दावे से भी बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध कर। ये श्लोक जो है भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता से इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि सब धर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के उद्देश्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि अपने धर्म का पालन जो करना है तभी हमें अनुशासन से ही करना चाहिए। अनुशासन से पूर्ण होकर ही हम कृष्ण भावना में होना, उसी में होना आवश्यक है। जैसे कृष्ण भावनामृत होना मतलब एक अनुशासन बन जाता है हमारा, कि हमें ये कार्य सही टाइम पे करना है। तो ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। सब धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीव जो है स्वाभाविक स्थिति है। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीव जो है भगवान का दास है। तो हमें सब कोई भगवान पे आश्रित होकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता।
क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। तो भगवान जो जीव जो है वह भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। भगवान उसे पूरा समर्थन देते हैं, क्योंकि जीव जो है नित्य ही स्वाभाविक जो उसकी स्थिति है ऐसी है कि वह भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। भगवान की इच्छाओं पर ही उसे आश्रित होना चाहिए और अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में ही मिलाकर उसे कर्म करना चाहिए। अ, ऐसे देश में कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करना ऐसे आदेश दिया कि भगवान ही उसके सेना नायक हो। तो हमें हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व बताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। तो अपने आप को मतलब अपनी खुद अपनी एक तरह से बलि देकर भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाएं मिला के पूर्ण करनी चाहिए। हमें सहनशील बनना चाहिए और भगवान जो चाहते हैं वो ही करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह उपदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, साथ ही सामित बताए बिना सब धर्म का पालन करना होता है और अपने धर्म का अपने कर्तव्यों का पालन भी मनुष्य को करना होता है और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, तो अर्जुन को भगवान के आदेशों का मात्र पालन करना था। परमेश्वर जो है वो समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णता परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित है वह अध्यात्म चेतना कहलाता है। जो पूरी तरह से भावना पर आश्रित रहता है, यहाँ कहते हैं कि जो पूरी तरह कृष्ण भावना है तो वही आध्यात्मिक उसकी ही चेतना विकसित हो सके, वही जल्द से जल्द उन्नति कर सकता है। राशि का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। तो हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपना कर्म ही करना चाहिए। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। तो जो कोषाध्यक्ष है, जो सारा धन अपने पास रखता है, वो अपने स्वामी के लिए तो लाखों पैसे गिन सकता है लेकिन अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी तरह मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं जो है भगवान की है। ये मनुष्य को समझना चाहिए। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। तो जब भी मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी भी वस्तु पे दावा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है सारी वस्तुएं जो है भगवान की है, हम सब जो है भगवान के हैं और क्या है भगवान के दास। ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए।
इस प्रकार निश्चय विगत ज्वर अर्थात ज्वर का आलस्य से रहित हो सकता है। तो यदि तो मतलब ये जो है कृष्ण भावनामृत, इसमें यही बताया गया है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ है, और हमें बंधुत्व भावना से रहित, हम सब जो है बंधुत्व भावना से रहित हैं। पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर का अवशय से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना चाहिए। अपने गुण के अनुसार मनुष्य को विशेष प्रकार का कार्य करना चाहिए, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें, जो कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, और भगवान की इच्छा में ही हमें अपनी इच्छा को मिलाकर कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हम अगले श्लोक की तरफ बढ़। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुष्ठुयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। रजनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा। भाविका माता जी आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य व श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मैंने रीड हाँ करना शुरू कर दिया था, लेकिन माइक ऑन नहीं था, सो सॉरी। ओके ओके माता जी पढ़िए। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य श्री शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या के बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण को श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, क्योंकि मनुष्य संसार इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है। अतः यह विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। ये बस जो बस व्यक्ति माता में जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंतरंगा माता जी। हरे कृष्णा। आप एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ऐश्वर्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वही काम कर्मों से मुक्त हो सकता है जो ऐश्वर्या रहित होके और मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, और वे काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो काम कर्म वही होते हैं जो फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं, तो इस प्रकार वे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जो भगवान की इच्छा से आदेशों का उनके आदेशों के अनुसार कर्तव्य का पालन करता है और ईश्वर्य रहित होकर पालन करता है। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। तो जो भगवान कृष्ण का उपदेश है, ये जितने ही भी वैदिक है सब ज्ञान का सार है, अतः हमें किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य मानना चाहिए। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं,
उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। जिस प्रकार भगवान के वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से श्रेय किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। तो भगवान से मनुष्य को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उनके आदेश का पालन बिना ईर्ष्या से करना चाहिए और उनके आदेश में विश्वास रखना चाहिए। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे सभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, जो उनके आदेशों का पालन नहीं कर सकते, तो वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो जो आम इंसान है वो ही भगवान के इस आदेशों को दृढ़ विश्वास रख के कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है। जिसे पूरा भगवान पे विश्वास है वही कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से नष्ट नहीं होता और राजे तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, तो जो कृष्ण भावनामृत जो है उसमें अगर कृष्ण के आदेशों का पूर्णता से पालन ना भी हो पाए, तो किंतु मनुष्य इस नियम से स्पष्ट नहीं होता, मतलब पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी पराजय होगी, तो पूरे निष्ठापूर्वक से निराशा के बगैर अपना कार्य करता रहता है। अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ना वो पराजय की सोचता है, ना वो निराशा की सोचता है। इस विचार को त्याग कर वह पूरी निष्ठा पूर्वक से अपना कर्तव्य करता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये त्वेदिदभ्य श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नाष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भाविका माता जी, आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किंतु जो ईश्वरवश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिव्य भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि जो ईर्ष्या करता है, जो इन उपदेशों का पालन नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है और ज्ञान से रहित और दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में भी नष्ट भ्रष्ट से समझना चाहिए। इसको सिद्धि नहीं मिल सकती। जो भगवान से शर्या करता है, उनके उपदेशों के उपेक्षा करता है, ना उसे सिद्धि मिल सकती है, ना वह कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अविनाशी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के देश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उनके लिए भी दंड है। उनकी आज्ञा की अवहेलना करता है, उसके लिए भी दंड है।
अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। तो अवज्ञाकारी जो जो आज्ञा का पालन नहीं करते, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका हृदय शून्य होता है और वह आत्मा के प्रति भी, भगवान के प्रति भी, परमात्मा के प्रति अनभिज्ञ रहता है। उसको कोई ज्ञान नहीं होता भगवान का। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। उसका जीवन जो है निरर्थक है, उसका जीवन भी सार्थक नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक पढ़ा जाए। हरे कृष्णा जी, पढ़ लीजिए, एक श्लोक ले सकते हैं आप। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानार्वाणापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कौन पढ़ेगा। विशंभर प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। जय श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावनामृत के दिव्य स्थिति को बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान के 7वें अध्याय में 7.14 में कहा है कि अत सांसारिक धरातल में बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों से अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्णा भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अत पूर्णतः कृष्णा भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मिकवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रतिक्षण अंतर्गत कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, और क्योंकि सभी प्राणी जो है तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा। तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक हम कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं होंगे, तब तक हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है, 7.14 में कहा है। अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से
निकल पाना असंभव है। तो संसार जब तक वे मनुष्य कृष्ण भावनामृत में नहीं अग्रसर हो जाता, तो संसारिक धरातल पर भी चाहे कितना बड़ा शिक्षित क्यों ना हो, केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। तब वह माया के बंधन से तब तक नहीं निकल सकता, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णता प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। हम सब जो है क्या है, प्रकृति के गुणों के अधीन है, पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। तो भौतिक प्रकृति का इतना प्रभाव है कि उसके दीर्घकालीन संगति के कारण हर कोई बंधन में ही रहता है। कृष्ण भावना में उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। तो कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसा है उपाय जिससे हम भौतिक बंधन से छूट सकते हैं, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे, चाहे वह अपने नित्य कर्म क्यों ना पूरे कर ले, जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह अग्रसर नहीं होगा तो वह भौतिक बंधन से नहीं छूट सकता। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हमें नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए जब तक कि हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में अग्रसर नहीं हो जाते। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। तो किसी को भी अपने नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और अपने आप को मतलब अध्यात्मवादी नहीं बना लेना चाहिए, ना कि पहले उन्हें अपना कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, फिर उसके बाद वे कुछ कर सकते हैं, आध्यात्मिक भक्ति कर सकते हैं। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी शायद चले गए हैं। प्रभु जी आई। हाँ। आ गए माता जी सारे। हरे कृष्ण। हाँ जी। अच्छा तो ये होगा कि यथाकथित में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो हम ऐसे एक प्रशिक्षण लेना चाहिए कि जिससे कि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार हम कृष्ण की माया से बच सकते हैं जब हम पूरी तरह से भावनामृत में प्रगति करेंगे और उसमें पूरा प्रशिक्षण लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अगर कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो आज हम यहीं पे सेशन को विश्राम करते हैं। तो कल तो क्लास शायद नहीं हो पाए, कल तो क्लास नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे रखा हुआ है आजकल हमने सेशन। तो आइए हम सेशन को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में सादर नमस्कार। थैंक यू सो मच अंतरंगा माता जी, आपने अपना बहुमूल्य समय देके सभी को अपना एसोसिएशन दिया, जिससे हमें भगवत गीता की और गहराई को समझने की मौका मिला। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र माता जी के लिए बोलेंगे सभी। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे।
थैंक यू सो मच अंतरंगा माता जी। थैंक यू सो मच विश्वम्बर प्रभु जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, भविका माता जी, रजनी राणा माता जी, श्रृंगार भट्ट माता जी। आपने बहुत ध्यानपूर्वक क्लास को सुना, और ऐसे ही हम चाहते हैं आप बने रहें क्लासेस में आने वाली, और भी वक्तों को इनकरेज करें क्लास में जुड़ने के लिए। तो हम यहीं पर विश्राम देते हैं। राघव कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला था कीर्तन क्लासेस के लिए। हाँ प्रभु जी। हाँ जी, तो कीर्तन क्लासेस के लिए आप मुझे ये बताइए कि कौन सा दिन सही रहेगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में। प्रभु जी मंडे ठीक रहेगा। मंडे को राघव चंद्र प्रभु जी की होती है क्लास। अच्छा, तो प्रभु जी फिर किस दिन रखें? हाँ जी, चलो फिर ग्रुप में डिस्कस कर किस लेते हैं। दिन रख ठीक है। हाँ जी, या अगर संडे को हरे करते कृष्ण हैं तो प्रभु फिर। जी, हाँ जी। प्रभु जी, कीर्तन क्लास में क्या कोई वैष्णव सॉन्ग होगा या कैसे हाँ जी। कीर्तन ही रहेगा हाँ अकेला? जी, वैष्णव सॉन्ग भी करने का प्रयास करेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे, फिर वैष्णव सॉन्ग भी गाएंगे। ठीक जी है। हाँ तो जी, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की भी नॉलेज दी जाएगी उससे, कि अगर करताल है कैसे बजाए। सैटरडे संडे कर सकते हैं। सैटरडे संडे को क्या सभी अवेलेबल है? जी प्रभु जी। तो फिर कल देखते हैं, फिर कल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सैटरडे सैटरडे तो बट प्रभु प्रभु जी एक भी हो प्रॉब्लम सकता है, है। संडे को थोड़ा मुश्किल हो जाता हाँ जी। है। संडे को थोड़ा प्रभु जी मुश्किल हो संडे को जाता है क्या है ना कि सैटरडे को। मेरा जो है ना लेवल 1 का क्लासेस चलता है। तो वो ओके। 6 बजे से लेके 8 साढ़े ठीक 8 या है, 9 बजे तक चलता है। तो मंडे टू फ्राइडे देख लेते हैं, कोई दिन उसमें से निकाल। सैटरडे को करते हैं प्रभु जी। सैटरडे, चलो सैटरडे देख लेते हैं वो। ठीक है। ठीक है। संडे को तो प्रॉब्लम, संडे के हाँ प्रभु प्रोग्राम जी। होता है वो हमारे आठ हाँ जी, नौ हाँ बज जी, जाते हैं, संडे को 9 सभी बजे। बिजी होते हैं, संडे को करने का कोई फायदा ही नहीं है। संडे को सभी के छोटे छोटे घर के भी काम होते हैं, तो फिर कोई टेम्पल में प्रोग्राम है किसी का, किसी के प्रभु क्लासेस। जी सैटरडे ठीक रहे। ठीक है जी। सैटरडे को वही आधा घंटा रखेंगे हम, 8:30 से 9। हाँ प्रभु जी। हाँ जी। तो वो हमारे जो जी जी प्रभु जी। जी आए थे, सिद्धांत प्रभु जी, वो बहुत अच्छी मृदंग प्ले कर लेते हैं, तो ठीक। मैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व कर लूंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में साथ दंडवत प्रणाम। तो कल हम कीर्तन क्लासेस की ओर आगे बढ़ेंगे। जी तो सभी अपनी करताल लेके आप बैठिएगा, और किसी को भी हम मौका दे सकते हैं वैष्णव सॉन्ग गाने का, या हरे कृष्ण महामंत्र गाने का। ठीक है जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।